नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी का तैयारी सभी को जोर शोर से कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। यह म्यूजिक क्लास 8 नंबर आपका है। इस क्लास में हम जो है पेपर 1 और पेपर 2 का जो है बहुत डीपली सभी प्रश्नों का आंसर हम जानेंगे विथ डिस्क्रिप्टिव। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। आज का प्रथम प्रश्न मित्रों, रेला किस वाद्य से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो रेला जो है मित्रों तबला से संबंधित है। किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। व्याख्या देखेंगे, रेला तबला में बजाया जाता है क्योंकि मृदंग में पडार बजाया जाता है। मृदंग में पूछेगा तो पडार टेक आउट कीजिएगा, जबकि तबला में पूछेगा तो क्या टेक आउट करेंगे? रेला। अगला आपका प्रश्न है, ठाई की तिहाई को क्या कहते हैं? ठाई की तिहाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आपको हम डिटेल्स में बताएंगे इनमें से क्यों नहीं, कैसे हुआ। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आलाप के बाद। क्या हो जाएगा? आलाप के बाद मतलब बी नंबर। ठीक है, वही यहाँ विश्लेषण पे आपको दे दिया हमने। अगला आपका प्रश्न है, पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? तो मित्रों ये आपको सितार वादक है। क्या है? सितार वादक कहने का मतलब है कि एप्पल। पंडित बलराम पाठक क्या बजाते हैं? तो सितार वादक बजाते हैं। सितार एक तंत्रवाद है जिसे मिजराब से बजाया जाता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि सितार किससे बजाया जाता है? तो मिजराब यहाँ होगा, भ नहीं होगा, म होगा। मिजराब से बजाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका कि सरनी रानी क्या बजाती थी? सरनी रानी क्या बजाती थी? तो मित्रों यह सरोद वादक है। क्या? सरोद वादक मतलब बॉल। इसका आंसर क्या है? सही है। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए। सरनी रानी सरोद वाद बजाती थी। आपने सरोद की शिक्षा जो है से अलाउद्दीन खां से तथा अली अकबर खां से प्राप्त की थी। सरोद एक तंत्र वाद्य है। सरोद कैसा वाद्य है? तंत्र वाद्य है। धा, ती और नाड़ा किस वाद्य का बोल है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा नकारा का हो जाएगा। मतलब कैट इसका आंसर क्या है? सही है। धा, ती और नाड़ा जो है, ठीक है, नकारा का वाद्य का बोल है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे, सूर सिंगार संसद कहाँ स्थित है? सूर सिंगार संसद कहाँ स्थित है? तो मित्रों आपको यह मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी मित्रों कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में है। कहाँ है? राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ग्वालियर में मित्रों है। आपको बताते चले कि ध्रुपद का जो जन्मदाता जो माने जाते हैं आपको राजा मान सिंह ही माने जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है मित्रों, संगीत में किनका समावेश माना जाता है? संगीत में किनका समावेश माना जाता है? तो मित्रों संगीत में जो है आपका ध्यान, गीत, वाद्य और नृत्य। कहने का मतलब है कि एप्पल आपका मित्रों क्या आंसर है? सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं। तो मित्रों उसको विवादी बोलेंगे, विवादी। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है? तो मित्रों उत्तर भारतीय संगीत में जैसे थाटों की संख्या मित्रों जैसे 10 है। ठीक है, और यदि दक्षिणी भारत कहा जाएगा मित्रों तो 19 है। दक्षिणी भारत में थाटों की संख्या आपको 19 है, जबकि उत्तरी भारत में थाटों की संख्या मित्रों वो कितना है? 10 है। 72 थाट वेंकटमुखी जी मानते थे। भारत खंडे जी ने उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट ही माना है। पूछ सकता है एग्जाम में कि वेंकटमुखी जी के अनुसार थाटों की कुल संख्या कितनी मित्रों? तो 72 है। उत्तर भारत में थाटों की संख्या कितनी है? तो 10 है। दक्षिणी भारत में थाटों की संख्या कितनी है? तो 19 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, भरत ने ग्राम की संख्या मानी है। भरत ने ग्राम की संख्या मानी है। तो मित्रों भरत साहब के अनुसार ग्राम जैसे 2 है। ठीक है, भरत साहब के अनुसार ग्राम की संख्या कितनी है?
2 है, मतलब एप्पल इसका आंसर क्या है, सही है। भारत ने ग्राम की संख्या 2 मानी है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। ठीक है। भारत ने गंधार ग्राम के विषय में कहा है कि इस ग्राम का लोप हो गया है। मतलब ऐसे ग्राम का जैसे मुख्य संख्या आपको 3 है, ग्राम कितने होते हैं, 3 होते हैं, परंतु भरत साहब के अनुसार यदि ग्रामों की संख्या पूछ देगा तो 2 आपको मित्रों टिक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि गंधार ग्राम को इन्होंने बताया है कि लुप्त हो चुका है। अगला आपका प्रश्न है, राग गायन का विकास किससे हुआ है। राग गायन का विकास किससे हुआ है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा जाति से हुआ है। किससे हुआ, जाति से। राग गायन का जो विकास हुआ मित्रों जाति से हुआ है। इसके व्याख्या पर ध्यान देंगे, राग गायन का विकास जाति से हुआ है। भारत काल में जाति गायन प्रचलित था, मंगल काल में राग गायन का विकास हुआ, जाति गायन के स्थान पर राग गायन का विकास हुआ। ठीक है। अगला को क्वेश्चन है मित्रों, जब किसी राग के आरोह में 5 तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जाति बनती है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑडो और संपूर्ण, डी नंबर। ठीक है। इसका व्याख्या पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे, जब किसी राग के आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग हो जाता है तो इसकी जाति ऑडो और संपूर्ण बनती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि ध्वनि किस प्रकार की उत्पत्ति होती है। ध्वनि किस क्रिया से उत्पत्ति होती है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कंपन और आंदोलन से। ध्वनि जो उत्पन्न होती है कंपन और आंदोलन से उत्पन्न होती है। अगला आपको क्वेश्चन है मित्रों, ख्याल किस भाषा का शब्द है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ख्याल जो है मित्रों आपका फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल के गीतों में श्रृंगार रस का प्रयोग अधिक पाया जाता है। ख्याल मित्रों 2 प्रकार के हैं। ख्याल कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। पहला है विलंबित ख्याल और दूसरा का आपका द्रुत ख्याल। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ख्याल के कितने प्रकार है। तो ख्याल के आपको 2 प्रकार हैं। पहला क्या है तो विलंबित ख्याल और दूसरा का क्या है, द्रुत ख्याल है। आप हमारे साथ मित्रों बने रहें, आपको अंतिम समय तक जरूर साथ देंगे। संगीत का संबंध किससे है। संगीत का संबंध किससे है। तो मित्रों संगीत का संबंध जो है से आहत नाद से है। संगीत का संबंध किससे है, आहत नाद से है। मतलब एप्पल इसका आंसर मित्रों क्या है, सही है। आहत नाद वह नाद है जो किन्हीं 2 वस्तुओं के आपस में टकराने या आघात करने और घर्षण करने से उत्पन्न होता है, उसे हम आहत नाद कहते हैं। नाद जो है मित्रों 2 प्रकार के हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। यदि नाद की विशेषता पूछ देगा तो नाद की विशेषता आपको 3 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रुतियों की कुल संख्या है। तो श्रुतियों की कुल संख्या मित्रों कितनी है, 22 है। अब हम लोग प्रश्न खड़ा हो सकता है कि श्रुति किसे कहते हैं। ठीक है। तो जो कान हमारा किसी भी ध्वनि को सुनता है, गुनगुनाते हैं, उसी को हम क्या मित्रों बोलते हैं, श्रुति बोला जाता है। ठीक है। श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी जाती है। इन्हीं 22 श्रुतियों में 7 शुद्ध स्वर और 4 जो है कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है। रिपीट क्वेश्चन है। तो श्रुतियों की कुल संख्या मित्रों कितनी है, 22 है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर अवस्थित है। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर अवस्थित है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 16वीं श्रुति पर अवस्थित है। कितने नंबर पर, 16वीं श्रुति पर मित्रों आपका अवस्थित है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, किस वाद्य में सारिका, मतलब सारिका कहने का मतलब कि पर्दों का प्रयोग होता है। किस वाद्य में सारिका, डेट मीन्स पर्दों का प्रयोग होता है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सितार में। किसमें होता है, सितार में। इसका व्याख्या देखेंगे, सितार वाद्य में सारिका अर्थात पर्दों का प्रयोग होता है। सारिका पर अंगुली रखकर सितार वादन किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि वाद्यों के कितने वर्ग हैं। तो मित्रों वाद्यों को जैसे 4 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं।
चारों वर्ग का नाम भी हम जानेंगे। वाद के 4 प्रकार हैं, तत्ववाद, सुशीलवाद, घनवाद और अवनतवाद। कुछ लोग वादों के 5 वर्ग में भी मानते हैं। ठीक है, तत्ववाद के 2 भाग होते हैं, तत्व और वितत। पूछ सकता है कि तत्ववाद जो आपका ये है इसके कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं, तत्व और वितत। ठीक है, और एक चीज और बताना चाहते हैं कि चारों वाद्य का डिटेल जानकारी का मित्रों वीडियो बना दिए, उसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक डाल दिए हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। कोमल रे ग ध तथा में तीव्र युक्त ठाठ है, मतलब कोमल रे ग और ध तथा में जैसे युक्त ठाठ है, मतलब किस ठाठ का प्रयोग होता है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा तोड़ी हो जाएगा मित्रों इसका आंसर। व्याख्या पर ध्यान दीजिए, कल्याण राग में रे ग और ध कोमल नहीं होता है, मारवा राग में ग स्वर शुद्ध होता है और पूर्वी राग में ग शुद्ध होता है, इसलिए यह स्वर तोड़ी ठाठ का है। तोड़ी ठाठ में रे ग और ध कोमल तीव्र म का प्रयोग होता है। अगला आपका प्रश्न है, सभी शुद्ध स्वर से युक्त ठाठ है, मतलब कौन सा ऐसा ठाठ है जिसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, मतलब शुद्ध स्वर कितने हैं, 7 हैं। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा विलावल। क्या हो जाएगा, विलावल। कहने का मतलब है कि एप्पल। सभी शुद्ध 7 स्वर देखिए यही है, स रे ग म प ध नि। एक चीज और मित्रों, ठाठ से संबंधित भी विथ प्रैक्टिकल आपको हम वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, जैसे 10 के 10 ठाठों का वर्णन आपको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव में कर चुके हैं, एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लिया कीजिए। अगला आपका प्रश्न है, सितार में पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है। सितार में पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मंद्र में मिलाया जाता है। मतलब मंद्र कहने का मतलब है कि मंद्र म, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे बहुत ही बारीकी से। निम्न में एक औडव जाति का राग कौन है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा विभास, मतलब बोल इसका आंसर क्या है, सही है। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए, संगीत शास्त्र पंडित जगदीश नारायण पाठक विभास एक औडव जाति का राग माना जाता है। इसमें म नी स्वर वर्जित है। यह राग भैरव ठाट का है। वादी ध तथा संवादी रे माना जाता है। ठीक है मित्रों, अगला हम लोग प्रश्न पर ध्यान देंगे, कायदा रेला किस पर बजाया जाता है। ध्यान दीजिए, तो रेला कुछ देर पहले हम बताए थे कि रेला किस पर बजाया जाता है, तो तबला पर बजाया जाता है। किस पर बजाया जाता है, तबला पर मित्रों बजाया जाता है। यहाँ पर कायदा रेला है, फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, कायदा रेला भी आपको तबला पर ही बजाया जाता है। इस पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार पखावज पर पडार बजाया जाता है। पखावज पर क्या बजाया जाता है, पडार मित्रों बजाया जाता है, जबकि कायदा रेला किस पर बजाया जाता है, तो तबला पर बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ताल के प्राण हैं। ताल के प्राण है, मतलब ताल के कितने प्राण है मित्रों, तो ताल के आपको 10 प्राण माने जाते हैं। ठीक है, ताल के कितने प्राण माने जाते हैं, 10 प्राण माने जाते हैं। ठीक है, 10 प्राण का नाम भी हम आपको बता देते हैं। ताल के 10 प्राण होते हैं मित्रों, काल मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय और यति। ठीक है, और प्रस्तार ताल के 10 प्राण हैं। ठीक है मित्रों, यही आपको 10 प्राण आपको जैसे हम आपको बता भी दिए, 10 प्राण यदि आपको नाम याद रहता है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगला आपको क्वेश्चन है, शहनाई बांसुरी वाद्यों को किस वर्ग में रखा जाता है मित्रों। इसको जो है से देखिए, शहनाई हो गया, बांसुरी हो गया, इस से ईयर से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है, ईयर, मतलब हवा से। तो जो भी वाद्य हवा के माध्यम से मित्रों बजाया जाता है उसको सुशील वाद्य बोलते हैं। कौन वाद्य बोलते हैं, सुशील वाद्य बोलते हैं मित्रों। व्याख्या देखेंगे, शहनाई बांसुरी वाद्यों को सुशील वर्ग में आते हैं। यह दोनों वाद्य फूल के द्वारा जो हवा निकलता है उससे बजता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर मित्रों ध्यान देंगे कि निम्न में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है। निम्न में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा हरिनाश्व, हो जाएगा कैट। ठीक है,
एक चीज और मित्रों, बार बार हम बता रहे हैं कि डिटेल्स में बार बार हम पढ़ाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। अगला आपका प्रश्न है, कौन वाद्य तंत्री वीणा से विकसित हुआ है? मतलब कौन सा इसमें से ऐसा वाद्य है जिसका विकास जो है सिर्फ तंत्री वीणा से मित्रों हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिटार, सॉरी सितार हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? सितार। सितार। अब ध्यान देंगे हम लोग, सितार वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है। सितार वाद्य मित्रों कितने तार होते हैं? तो 7 तार होते हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो मित्रों तानसेन के जो गुरु थे आपको स्वामी हरिदास साहब थे। कैट इसका आंसर क्या है? सही है। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास साहब थे। इसकी व्याख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। स्वामी जी ने नाद विनोद नामक ग्रंथ की रचना की है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नाद विनोद के रचनाकार कौन है, या नाद विनोद की रचना किसने किया? तो स्वामी हरिदास। एक चीज और मित्रों, संगीत के जितने भी पुस्तकें हैं सभी का डिटेल्स वीडियो मित्रों हम बना दिए हैं। एक बार जरूर उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम डाल देंगे। अगला आपका प्रश्न है, किस राग में दोनों निस्वरों का प्रयोग होता है? इस राग में दोनों निस्वरों का प्रयोग होता है। तो मित्रों इसका हो जाएगा देश राग। किसमें हो जाएगा? देश राग में। ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर, देश राग में दोनों नी का प्रयोग होता है, शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। यह खमाज थाट का राग है। ठीक है, यह खमाज थाट का राग है। आरोह में ग ध वर्जित है। रेवादी पद संवादी माना जाता है। जाति ऑडो संपूर्ण है। मतलब पूछ सकता है आपको इसकी जाति क्या है? तो ऑडो और संपूर्ण जाति है। देश राग की मित्रों जाति क्या है? तो ऑडो और संपूर्ण जाति है। अगला प्रश्न, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित हैं? तो मित्रों आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराने से संबंधित है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का संबंध किस घराने से है? तो ग्वालियर घराने से। इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ग्वालियर घराने से संबंधित है। आपने विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। पूछ सकता है एग्जाम में कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन है? तो मित्रों विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब किनके गुरु हैं? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक राग दिन के मध्यम में गाया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा राग है जो दिन के मध्य में गाया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आसावरी। बोल इसका आंसर क्या है? सही है। व्याख्या देखेंगे, मुल्तानी राग, ठीक है, वर्षा ऋतु राग, वृंदावानी राग, ठीक है, सारंग राग दिन का दूसरा प्रहर, और पुरिया राग रात्रि के दूसरे प्रहर, तथा आसावरी राग दिन के मध्य में गाया जाता है। प्रहर कुल कितने मित्रों? तो 8 हैं। ठीक है, 8 प्रहर का नाम हम जरूर बता देंगे आपको। कीर्तन मुर्की किस वाद्य पर प्रयोग किया जाता है? कीर्तन मुर्की किस वाद्य पर प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों आंसर आपको हो जाएगा सितार पर प्रयोग किया जाता है। किस पर किया जाता है? सितार पर प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां व्याख्या भी आपको दे दी है। सितार वाद्य पर कीर्तन मुर्की वाद्य का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, सुप्रसिद्ध तबला वादक जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। मतलब इनमें से कौन से ऐसे तबला वादक हैं जो सुप्रसिद्ध थे और उनको ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन साहब। किनको मिला है? जाकिर हुसैन साहब। आपको बताना है कि जाकिर हुसैन साहब के पिता कौन थे? तो मित्रों अलार खां थे। ठीक है। अगला आपका प्रश्न मित्रों कि सुप्रसिद्ध गायक जिन्होंने भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया, मतलब इनमें से कौन से ऐसे गायक हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका? तो मित्रों पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में जो है भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध गायक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके, रिपीट क्वेश्चन है मित्रों, तो पंडित भीमसेन जोशी होगा। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि शोभा गुरटू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थी? शोभा गुरटू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ठुमरी। मतलब बोल इसका आंसर क्या है? सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए,
शोभा गुरटू ठुमरी गायन शैली की प्रसिद्ध गायिका थी। इनका संबंध बनारस घराने से है, पूछ सकता है एग्जाम में कि शोभा गुरटू का संबंध किस घराने से है, तो बनारस घराने से है। शोभा गुरटू क्या बजाते हैं, सॉरी किस गायन शैली से संबंधित है, तो ठुमरी से संबंधित है। अगला प्रश्न, सितार में जोड़ आलाप किनके बाद बजाया जाता है? सितार में जोड़ आलाप किनके बाद बजाया जाता है मित्रों? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आलाप के बाद ही बजाया जाता है। ठीक है। एक चीज और, मस्जिद खानी गत के निर्माण किसने किया? तो मस्जिद खान खुद किए थे। और राजखानी गत के निर्माण किसने किया? तो जफर राजखानी साहब खुद किए थे। ठीक है, ये दोनों अपने ही नाम पर मित्रों था। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त किया गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों चैनल को अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों लाइक जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। मित्रों आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास ऑन किए जाते हैं, क्लास लिए जाते हैं। प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।